नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट 4 है इसमें साइंस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो टाइम से पहुँचते रहें। तो आज प्रैक्टिस सेट 4 में हम कुल 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में रेलवे द्वारा पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा है, एड्स फैलता है, तो इसका आंसर होगा गलत यौन संबंध के कारण फैलता है। फिर अगला प्रश्न है, सोलर सेल बदलता है, तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर अगला प्रश्न है, आरडीएक्स है, तो आंसर होगा एक विस्फोटक है। फिर अब आरआरबी सिकंदराबाद 2003 में पूछे गए साइंस के प्रश्न, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है, तो इसका आंसर होगा 10% पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न जो पूछा था, किसमें क्लोरीन का साधारणतया उपयोग नहीं होता है, तो आंसर होगा फास्फीन जैसी विषैली गैसें बनाने में। फिर अगला प्रश्न पूछा, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, राइजोबियम एग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है, तो आंसर होगा जड़ में स्थित होता है। फिर अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है, तो आंसर होगा 212 अंश होता है। फिर अगला आरआरबी महेंद्रू घाट 2003 के प्रश्न, यमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर अगला था, माइका क्या है, तो आंसर होगा विद्युत का कुचालक। फिर अगला प्रश्न पूछा है, सोना का संकेत क्या है, तो आंसर होगा AU। फिर अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, तो आंसर था प्रेशर कुकर के अंदर अधिक दाब होने से क्वथनांक बढ़ जाता है इस कारण। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आरआरबी गोरखपुर 2004 का एग्जाम के ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, तो इसका आंसर होगा फेफड़ों से। फिर अगला था, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है, तो इसका आंसर होगा 5 से 6 लीटर। फिर अगला प्रश्न, डीएनए है, तो इसका आंसर होगा न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। और अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क में। अब आरआरबी चंडीगढ़ 2004 के प्रश्न, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो आंसर होगा गला को। अगला प्रश्न, टेलीविज़न के आविष्कारक हैं, तो इसका आंसर होगा JL बेयर्ड। फिर अगला, गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, तो आंसर होगा हाफ mv²। फिर अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, तो इसका आंसर होगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन से। फिर अगला प्रश्न है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा, तो आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। फिर अगला है, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा असंख्य। फिर अगला प्रश्न है, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, तो आंसर होगा प्रयास व फल क्रम के बीच भार। फिर अगला प्रश्न, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा, तो आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि, तो आंसर होगा उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है इस कारण।
फिर अगला है कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर होगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य। अब आरआरबी रांची 2004 के प्रश्न पढ़ते हैं। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, आंसर होगा आयनोस्फीयर। फिर अगला है कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं, तो आंसर होगा एंटेमोलॉजी। फिर अगला प्रश्न था किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण और किसके गुणनफल की, तो आंसर होगा मात्रा के। फिर अगला है खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन के। फिर अगला प्रश्न आरआरबी रांची 2004 में जो पूछे गए ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा ऑडियोमीटर। फिर अगला है कैलोरी यूनिट है, तो आंसर होगा ऊष्मा की। फिर अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ बहुत कठोर व बहुत तन्य है, तो इसका आंसर होगा टंगस्टन धातु। फिर अगला था खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं, तो आंसर होगा हवा के साथ मीथेन गैस के मिलने से। फिर अगला प्रश्न है हाल में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कौन से सबसे छोटे भाग का आविष्कार किया था, तो इसका आंसर होगा क्यूरक का आविष्कार किया था। फिर अगला है ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है जब, तो आंसर होगा चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तब। फिर अगला है शुष्क सेल है, तो इसका आंसर होगा प्राथमिक सेल। फिर अगला था यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है, तो आंसर होगा नाइट्रोजन का। फिर आरआरबी जम्मू 2004 के प्रश्न एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो आंसर होगा 159 लीटर होते हैं। फिर अगला था समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए हैं, तो आंसर होगा 71%। फिर अगला प्रश्न किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, तो आंसर होगा इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। फिर अगला आरआरबी अजमेर 2004 के प्रश्न फिर अगला है प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो आंसर होगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। फिर अगला था किसी तत्व की परमाणु संख्या है, तो आंसर होगा इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। फिर अगला सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन का संलयन। फिर अगला था कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो आंसर होगा बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अगला एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, तो आंसर होगा रासायनिक प्रतिक्रिया। फिर अगला प्रश्न नाभिकीय संलयन में मॉडरेटर का क्या कार्य है, तो आंसर होगा न्यूट्रॉनों को धीमा करना। फिर अगला था एक प्रकाश वर्ष है, तो आंसर होगा प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। फिर अगला था पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है, तो आंसर होगा 99%। फिर अगला था अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है, तो आंसर होगा ओजोन परत। फिर अगला है कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। फिर अगला था ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो आंसर होगा C6H12O6। फिर अगला साधारणतया जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो आंसर होगा हाइड्रोजन विस्थापित होता है।
फिर अगला प्रश्न, पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो आंसर होगा एल्यूमिनियम। फिर अगला है, एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो आंसर होगा फेफड़ा पर। अगला, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो आंसर होगा रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। अगला, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है? तो आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। फिर अगला, एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला, आरआरबी सिकंदराबाद 2004 के प्रश्न, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आंसर होगा फीमर हड्डी। अगला, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर होगा तांबा पाया जाता है। अगला, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? तो आंसर होगा हाइड्रोफोन। अगला, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो आंसर होगा न्यूट्रॉन। अगला था, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो आंसर होगा केचुआ। अगला था, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो आंसर होगा ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। अगला, कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो आंसर होगा पोलियो। आरआरबी बंगलोर 2004 के प्रश्न पढ़ते हैं, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति पाई जाती है। अगला, परिशोधक का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। अगला, ट्रांजिस्टर मुख्यतः है? तो आंसर होगा बिजली से चलने वाला साधन। अगला, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो आंसर होगा ग्लाइकोजन में। अगला, निरपेक्ष शून्य ताप पर? तो आंसर होगा आणविक गति रुक जाती है। अगला, एक फोटो विद्युत सेल किसके परिवर्तन करता है? तो आंसर होगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला, सापेक्षिक आर्द्रता सामान्यता मापी जाती है? तो आंसर होगा हाइग्रोमीटर में। आरआरबी रांची 2004 के प्रश्न पढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आंसर होगा रतौंधी बीमारी होती है। अगला, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर होगा डिक्टाफोन से। अगला, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। अब आरआरबी सिकंदराबाद 2004 के प्रश्न, अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो आंसर होगा आँख और दृष्टि को। फिर अगला, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो आंसर होगा रसल्स वाइपर। अब आरआरबी अहमदाबाद 2004 के प्रश्न, HIV संबंधित है? तो आंसर होगा एड्स से। फिर अगला था, एक एवोग्रादो संख्या का मान होता है? तो आंसर होगा 6.023 × 10⁻23। फिर अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो आंसर होगा परमाणु संख्या पर। फिर अगला, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? तो आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। फिर अगला, NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो आंसर होगा 22.4 लीटर। फिर अगला, एल्केन का सूत्र होता है? तो आंसर होगा CnH2n+2। फिर अगला, आरआरबी महेंद्रू घाट 2004 का पेपर,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन गैस। अगला, कौन शीत रक्त जानवर है? तो आंसर होगा छिपकली जो है शीत रक्त जानवर है। अगला, कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो आंसर होगा ग्रेनाइट। अगला, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? तो आंसर होगा क्षोभ मंडल। अगला, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर होगा अपेक्षिक आर्द्रता को मापने में प्रयोग लाया जाता है। अगला, कौन सी प्रणाली स्तनधारी है? तो आंसर होगा नीला व्हेल। अगला प्रश्न, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो आंसर होगा विटामिन ए। फिर अगला, जूल किसकी इकाई है? तो आंसर होगा ऊर्जा की इकाई है। फिर अगला, टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है? तो आंसर होगा टांग में पाई जाती है। फिर अगला, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं? तो आंसर होगा लोहा तथा क्रोमियम धातु। अगला, एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लौह का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो आंसर होगा 20%। अब आरआरबी अजमेर 2004 के प्रश्न, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन व एल्यूमिनियम। फिर अगला प्रश्न, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह दिखाई देता है? तो आंसर होगा काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होता है? तो आंसर होगा स्कर्वी रोग। अगला, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है? तो आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। फिर अगला था, पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है? तो आंसर होगा उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। अगला था, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा C14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो आंसर होगा सल्फर तत्व। अगला था, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है? तो आंसर होगा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अगला था, थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो आंसर होगा यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है व आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। अगला था, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर? तो आंसर होगा उसका भार घटेगा। अगला, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो आंसर होगा बैंगनी धातु में अधिकतर तरंगदैर्घ्य होती है। अगला, बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है? तो आंसर होगा उच्च। अगला, ताप मापने का एसआई इकाई है? तो आंसर होगा केल्विन इकाई। फिर अगला तत्व प्रश्न है, निम्न में से कौन संग्रहकर्ता बैटरी के रूप में कार्य करता है? तो आंसर होगा सीसा अम्लीय बैटरी। फिर अगला है, शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? तो आंसर होगा एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। अगला, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है? तो आंसर होगा उसकी आवृत्ति पर। अगला, कौन से एकमात्र वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आंसर होगा डॉक्टर सीवी रमन ने। अगला, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे? तो आंसर होगा लेंज। अब आरआरबी बंगलोर 2004 के प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देखता है? तो आंसर होगा काला रंग के रूप में दिखाई देगा। अगला है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो आंसर होगा बीन्स।
अगला मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। अगला भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो आंसर होगा सौर ऊर्जा। अगला हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो आंसर होगा हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फल की आणविक संरचना पाई जाती है। अगला तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है? तो आंसर होगा पीसी कल्चर। अगला शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो किसका नियंत्रण करते हैं? तो आंसर होगा अपतरण का नियंत्रण करते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो आंसर होगा प्रकाश का अवशोषण करना। अगला था मानव गुर्दा में होने वाली अस्मरी में ज़्यादातर होते हैं? तो आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अगला कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है? तो आंसर होगा कॉन्टेजियस। अगला नेत्र रोग का चिकित्सक है? तो आंसर होगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगला है इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो तो आंसर होगा आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए है। अगला प्रश्न साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो आंसर होगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। अगला आरआरबी चंडीगढ़ 2004 के प्रश्न पढ़ते हैं वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन गैस 78.03% पाई जाती है। अगला पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन गैस। आरआरबी चंडीगढ़ 2004 के प्रश्न नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो आंसर होगा चार मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। अगला है पीतल एक है? तो आंसर होगा मिश्रण है। अगला न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है? तो आंसर होगा कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन के अंदर। अगला है जब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक 119 तत्वों की खोज की गई थी जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय। अगला ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में। अगला सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन तत्व। अगला था अम्ल का स्वाद होता है? तो इसका आंसर होगा खट्टा। अगला प्रकाश वर्ष इकाई है? तो आंसर होगा दूरी की इकाई है। अगला था भौतिक संतुलन कार्य करता है? तो आंसर होगा संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला था मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है? तो आंसर होगा पिंड की मात्रा के। अगला कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है? तो आंसर होगा एकल बल। अगला पिंड का भार शून्य नहीं होगा क्योंकि? तो आंसर होगा पृथ्वी के केंद्र पर होने के कारण। अगला ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। अगला स्वर की गुणात्मकता है? तो आंसर होगा विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है इस कारण। अगला प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो आंसर होगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अगला ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब? तो आंसर होगा आर्द्रता उच्च हो तब। अगला ऊष्मा प्रवाह निम्न में से किसके अंतर का परिणाम है? तो आंसर होगा तापमान के अंतर का परिणाम है।
अगला, हिम नदी से बर्फ पिघलना आरंभ होता है तो आंसर होगा उच्च सतह से। अगला, कैलोरी मीटर सामान्यतया बनता है तो आंसर होगा तांबा से। फिर अगला होगा आरआरबी बंगलोर 2004 के प्रश्न। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है तो आंसर होगा स्थिरता बढ़ाने के लिए। फिर अगला था रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है तो आंसर होगा मृदा की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला था अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं तो आंसर होगा क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला, आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं तो आंसर होगा हाइग्रोमीटर। अगला, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो आंसर होगा AMU में किया जाता है। अब आरआरबी मालदा 2004 के प्रश्न। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है तो आंसर होगा नाभिकीय संलयन। अगला, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है तो आंसर होगा अभिक्रिया का उत्पाद करना। अगला था हाइट्स गुड्स का अर्थ होता है तो आंसर होगा साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। अगला था रक्त का pH मान होता है तो आंसर होगा 7.4। अगला प्रश्न, अम्ल राज में होता है तो आंसर होगा 3HCl+1HNO3। PRRB गोरखपुर 2004 के प्रश्न जो पूछे थे, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है तो आंसर होगा उरु या जांघ की। अगला, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है तो आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। अगला था पृथ्वी की आरंभिक वातावरण में नहीं थी तो आंसर होगा ऑक्सीजन गैस। अगला था भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादित करने वाला राज्य है तो आंसर होगा कर्नाटक राज्य। अगला था काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तो आंसर होगा कपास के लिए। अगला था तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आंसर होगा घटती है। और अगला, ज्योत तीव्रता का मात्रक क्या होता है तो आंसर होगा कैंडला। तो ये थे साइंस के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए कुछ प्रश्न 2004 में जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए थे, जितने भी आरआरबीज के उनके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही साइंस के सभी वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।